आज मेरी एक स्टूडेंट मुझे एक पेंटिंग दिखाने लाई थी। वो उस पेंटिंग में क्या था कि देयर वाज ओशन और देयर वाज अ लेडी, शी वाज लाइंग ऑन दैट ओशन और उसके बाल पूरे ऐसे बिखरे पड़े थे। इट सीम्स लाइक शी इज़ डेड एंड एक देयर वाज अ क्रो, ब्लैक क्रो, एंड द क्रो वाज टेकिंग हर आईज एंड जस्ट क्रो इज जस्ट अबाउट टू फ्लाई इन द स्काई। मतलब उसके आँख को ऐसे लेकर वो उड़ने ही वाला है और पूरा डार्क सा एक एरिया है। तो मैंने जब देखा तो मैंने बोला, ओ गॉड, ये क्या है, हॉरर क्या बना दिया तुमने। तो शी सेड कि मैम मैंने क्या बनाया है कि एक जो लेडी है वो किसी कारणवश अपने बेटर हाफ से, अपने लव्ड वन से बहुत दूर हो गई है। तो नाउ शी इज़ डेड एंड शी इज़ प्रेइंग टू गॉड कि भगवान, मैं क्या चाहती हूँ कि जो चील हैं, कौवे हैं, मेरे बॉडी को पूरा नोच नोच के खा जाएं, लेकिन मेरा आँख कभी ना लें, क्योंकि इसी आँख से मैं देखने वाली हूँ कि मेरे जो लव्ड वन हैं वो कैसे हैं। लेकिन देखिए ऐसी क्या है, ऐसी विडंबना है कि वो आई ही उसका अब चला गया। तो जब मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि अरे इतना डीप थिंकिंग किसी बच्ची ने कैसे क्रिएट किया है। देन आई अंडरस्टूड वन थिंग कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि लाइफ में देर आर डेज व्हेन वी आर टू परप्लेक्स्ड इन आवर लाइफ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या मेस क्रिएट हो गया है ज़िंदगी में जो संभल ही नहीं पा रहा। वी आर नॉट एबल टू हैंडल द थिंग्स दैट इज़ गोइंग इन आवर लाइफ। और उस समय क्या ज़रूरत होता है, उस समय ज़रूरत होता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो हमें उस मेस के बारे में थोड़ा सा समझाए कि क्या चल रहा है। जैसे मुझे वो पेंटिंग नहीं समझ में आया तो उस लड़की ने मुझे समझाया, थोड़ा हेल्प किया। या आप देखते हो कि समटाइम्स देयर आर पोएम्स, देयर आर स्टोरीज, देयर आर पेंटिंग्स दैट इज़ नॉट ईजिली कॉम्प्रिहेंडेबल एंड वी नीड हेल्प ऑफ समवन, अ पर्सन वुड डिस्क्राइब कि ये क्या है। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, दिस इज़ द सीरीज ऑफ हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ in which I want to tell you two things today. First thing, never feel afraid of seeking help. कभी ऐसा ना फील करे कि मैं कैसे किसी से कुछ हेल्प लूँ, कैसे पूछूँ, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे शेयर करूँ। आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आप सब कुछ बता पाते होंगे, और फैमिली मेम्बर्स हैं आपके पास। आप किसी को सब कुछ बताओ जिससे वो आपको बताए, क्योंकि हम जिस चीज़ को बहुत ऐसे मेस क्रिएट समझ रहे होंगे कि ये क्या है, बाप रे, नहीं निकल पा रहे हैं, क्या है, वो उनके लिए बहुत इजी होता होगा बिकॉज दे हैव ऑल्सो सीन दैट फेज इन देयर लाइफ। तो आप पूछ सकते हो किसी से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद एनीवन, दूसरी चीज़, आप अपने लाइफ को टाइम दीजिए। गिव सम टाइम टू योर सेल्फ टू प्रोसेस कि क्या हो रहा है। जैसे वो पेंटिंग था, अगर मैं थोड़ा टाइम देती, 3-4 बार सोचती, तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर उसका मीनिंग समझ में आता। तो एक तो आप हेल्प लो दूसरे से, अगर आप ले सकते हो। नहीं ले सकते हो, जस्ट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ टू प्रोसेस कि ये मेस जो क्रिएट हुआ है वो कैसे ख़त्म होगा। तीसरी चीज़, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा उस समय बेचैन लग रहा है, ऑलवेज आप भगवान से प्रे करो। प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल। आप बोलो कि वट एवर इज़ हैपनिंग, आप उसको सॉल्व कीजिए, एक पिक्चर को क्लियर करके आप मुझे दिखाइए। आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ दैट वेन एवर आई हैव आस्क्ड गॉड कि मुझे क्लैरिटी दीजिए, मुझे बताइए कि क्या है, ये क्या है, मुझे हमेशा क्लैरिटी मिली है। और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे क्लमजी बनी हुई थी, मैं नहीं समझ पाई थी, वो एक एक करके अपने आप बाहर चले गए। तो just be happy, seek for advices, have patience, and also pray always about yourself, about others, the people around you. Thank you.